हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन 31 to 65। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में जो 1 to 30 मैंने अपलोड किया था। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे चलने वाले हैं, उसी के नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन कहाँ से 31 to 65 यानी 65 क्वेश्चन तक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, hello students, my name is Abhay Misra. I am your computer teacher. Let's start the video. 31 क्वेश्चन पे क्या आ रहा है बेटा? 31 क्वेश्चन पे आएगा कि google.com। आप लोग बहुत गूगल पे सर्च करते हैं ना, है ना? गूगल पे कोई चीज़ होता है उसको सर्च करना शुरू कर देते हो। तो google.com क्या है? कह रहा है google.com है। क्या है बेटा? वो उसको कहते हैं सर्च इंजन। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन। अगर कभी भी सपोज दैट कोई आपसे क्वेश्चन कर दिया कि google.com क्या है, तो आप कहेंगे google.com क्या है? google.com है सर्च इंजन। समझ में आ रहा है सबको? क्या है वो? सर्च इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। हार्ड डिस्क, सीडी रोम एंड पेन ड्राइव। ठीक है ना? ये सब क्या है? ये सब मेमोरी के पार्ट होते हैं ना? मेमोरी यानी स्मृति के सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हार्ड डिस्क, सीडी रोम यानी कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, और पेन ड्राइव। ये सब क्या हैं? तो ये सब होते हैं किसके एग्जांपल? सेकेंडरी मेमोरी के। किसके एग्जांपल है ये सब? सेकेंडरी मेमोरी के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। GUI स्टैंड्स फॉर। GUI स्टैंड्स फॉर यानी GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ में आ गया सबको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। मल्टीमीडिया कंटेंट कंटेन। मल्टीमीडिया क्या होता है? आप लोग जानते हो ना मल्टीमीडिया किसको कहते हैं? पहले के ज़माने में जब फ़ोन हम लोग लेते थे ना, कोई कीपैड सेट, तो हम लोग पूछते थे क्या मल्टीमीडिया इसमें चलेगा? मल्टीमीडिया क्या है? यानी वीडियो, ऑडियो, ठीक है ना? ये सब चलने वाले हैं कि नहीं चलने वाले हैं? ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीमीडिया। तो वही कह रहा है कि मल्टीमीडिया कंटेंट कंटेन। मल्टीमीडिया में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं? तो भाई होता है उसमें टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। समझ में आ गया? मल्टीमीडिया में क्या क्या पाए जाते हैं? टेक्स्ट पाए जाते हैं, ऑडियो और वीडियो। क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा आउटसाइड अ कंप्यूटर। यानी कौन सा ऐसा डिवाइस है कि हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं आउटसाइड अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बाहर। हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं, सबको पता है ना? लेकिन कंप्यूटर के बाहर अगर हमें उसी डाटा की जरूरत पड़ेगी तो हम किस जगह पे उसको स्टोर करेंगे? तो उसका आंसर है आप लोगों का पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। ठीक है ना? पेन ड्राइव में भी कर सकते हो, मेमोरी कार्ड में भी कर सकते हो, और भी अन्य चीज़ों में कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 to 35। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको बहुत ध्यान से देखिए। मैं ये आशा करता हूँ ना कि आप लोगों का अगर मैं ये पूरा पढ़ा दूंगा, वीडियो समझा दूंगा, तो आप लोगों का 50 से 60% ना वैसे ही तैयार हो जाएगा। बस आप लोग क्या करना है, एक बार रिवाइज इसको करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट, यानी हु इज कॉल्ड किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के पिता, यानी इंटरनेट को जन्म देने वाला, इंटरनेट को बनाने वाला कौन है? ठीक है, तो आप देखिए विंडसर्फ। कौन है? विंडसर्फ। www, ठीक है, स्टैंड्स फॉर, www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि www स्टैंड्स फॉर या www का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप सीधे कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज। आप लोग इससे पहले पढ़े थे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मैंने डिटेल्स में बताया था। तो उसी का एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज, यानी फंक्शनल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के कौन कौन से हैं? वो हैं इनपुट, डाटा इन करते हैं, प्रोसेसिंग, प्रोसेस करता है डाटा, आउटपुट निकलता है, और स्टोरेज यानी संग्रहण, यानी क्या होता है? संग्रहित होता है। समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं।
व्हाट इज मेमोरी, क्वेश्चन में आप लोगों के मन में आता है कि मेमोरी क्या है। तो मेमोरी का मैंने डिफिनेशन यहाँ पे बताया है कि मेमोरी इज द स्टोरेज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच होल्ड द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यानी मेमोरी क्या है, ये स्टोरेज ब्रेन कहलाता है, कंप्यूटर का स्टोरेज ब्रेन, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर यानी वो डाटा मौजूद रहता है। कभी अगर हमें फ्यूचर में इसकी आवश्यकता पड़ जाए ना तो हम यहाँ से उसको ले सकते हैं। तो मेमोरी क्या है, मेमोरी है स्टोरेज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्टोरेज ब्रेन कहलाता है, जो क्या करता है, विच होल्ड द डाटा, जो डाटा को होल्ड किए रहता है, पकड़ा रहता है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यानी प्रोसेस करते वक्त, ठीक है, प्रोसेस करते वक्त डाटा को क्या करता है, पकड़े रहता है, यानी उसको रद्द नहीं होने देता, बेकार नहीं होने देता है। समझ में आ गया सबको। चलिए लास्ट क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर इज, फिर से एक क्वेश्चन जो आप लोग वीडियो में आया था उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी, ये सब क्या है, ये हैं कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पे। 41 पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीकनेस ऑफ कंप्यूटर इज, मैंने एक और आप लोगों को पढ़ाया था इससे पहले, ठीक है, कि कंप्यूटर की वीकनेस क्या क्या होती है, कमजोरी क्या क्या होती है। उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखो जाके पहले उसको डिटेल्स में देखो, ठीक है। फिर यहाँ मैंने एक शॉर्ट में आप लोगों का आंसर लिखवाया है कि कंप्यूटर की क्या क्या वीकनेस होती है, ठीक है, कमजोरी क्या क्या होती है। तो वो क्या है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर ना डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, उसकी कमी होती है। जो हम कहेंगे वो हमारे द्वारा कहे गए या हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर ही वो क्या करता है, कार्य करता है। तो उसके अंदर क्या कमी है कि वह खुद का डिसीजन नहीं ले पाता, उसको निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड है IQ 0। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर सपोज दैट ना कि अगर आग जल रहा है ना तो हम आग को टच करने से पहले सोचेंगे, हमारे पास अगर हम लगाएंगे हाथ तो हमारा हाथ जल जाएगा, है ना। लेकिन कंप्यूटर के पास क्या IQ होता है, नहीं, उसके पास कोई IQ नहीं है। वो क्या करता है, कुछ सोचता है नहीं, वो कुछ नहीं सोचता है। वो अगर हम जो देंगे भाई इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी पे कार्य करके दे देगा। उसको अगर मैं बरसात में रख दूं तो वो बरसात में भी चलना शुरू कर देगा, यानी उसके पास किसी प्रकार की कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड वीकनेस क्या है कंप्यूटर की, वो है IQ 0। समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट देखते हैं, एंड नो ह्यूरिस्टिक्स। नो ह्यूरिस्टिक्स मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बेटा ना कि जैसे अभी क्या है ना कि हम अपने गलतियों से सीखते हैं ना, जो हमने पास्ट में गलतियां की हैं, पीछे जो हमने गलतियां की हैं हम उससे सीख लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई हमसे गलती ना हो। लेकिन कंप्यूटर के पास ये चीज़ें नहीं होती, वो कुछ भी सोचता समझता नहीं है, पास्ट से वो कुछ सीखता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी उसकी तीसरी कमजोरी है। ओके, तो कंप्यूटर की वीकनेस कौन कौन सी है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, IQ 0 एंड नो ह्यूरिस्टिक्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है ना, जो आपको फिल करना होगा। जैसे लिखा है कंप्यूटर ब्लैंक आर है द फिजिकल पार्ट, ठीक है ना, कंप्यूटर ब्लैंक है आर द फिजिकल पार्ट्स दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करता है। कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करता है। दे आर द पार्ट्स दैट यू कैन सी, वह ऐसा पार्ट है जिसे आप देख सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों आपका ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्या भरेंगे, हार्डवेयर, कि कंप्यूटर हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम क्या कर सकते, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करता है। तो ये क्लियर हो गया सबका। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, जो कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, दे आर द पार्ट्स, वे ऐसे पार्ट होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं एंड टच और छू सकते हैं। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स को डायरेक्ट फिल भी कर सकते हो या इस तरह जो मैं लिखवाया हूँ इस तरह से भी आप कर सकते हो। वैसे अगर डायरेक्ट फिल करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, जो आप लोग समझ में आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट उसको फिल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पे। अब यहाँ पे कर दिया है ब्लैंक और लिखा है इज यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म सर्टेन टास्क। अब यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा। चलो हम सॉफ्टवेयर को यहाँ फिल करके बताते हैं आप लोगों को। अगर हम सॉफ्टवेयर यहाँ फिल करेंगे, सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। अब बेटा क्या होता है कि अगर कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, सपोज दैट किसी भी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे अगर हम MS वर्ड खोल रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर अलग हो गया, ठीक है। जो जैसा हम सिचुएशन चाहेंगे, जो टास्क हम चाहेंगे कि हम अपने टास्क को किस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो उस प्रकार का सॉफ्टवेयर भी बना होता है, ठीक है। अगर हमें एजुकेशन का करना है तो एजुकेशन का सॉफ्टवेयर होगा, अगर हमें रेलवे में करना है, टिकट का करना है तो वो टिकट का सॉफ्टवेयर होगा, अगर हमें हॉस्पिटल में काम करना है तो वो हॉस्पिटल की तरह का सॉफ्टवेयर होगा। तो हर एक कार्य के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा
है कि सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म सर्टेन टास्क। मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे वो अपने कार्य को कर सके। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 44 आर द रॉ फैक्ट्स विच इज डराइव्ड। अब यहां पे दिया डाटा इंफॉर्मेशन। रॉ फॉर्म क्या होता है बेटा? रॉ फॉर्म किसको कहते हैं? जो सबसे पहले कीबोर्ड में हम जो डाटा देते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? रॉ फॉर्म कहलाएगा। प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट होगा। सपोज दैट जैसे क्या, जैसे अभी आप कोई जैसे खाना बना रहे हो ना, खाना, तो आप वेजिटेबल्स को लेके आए ना, वेजिटेबल्स पोटैटो लेके आए या ब्रिंजल लेके आए, जो भी लेके आए, वो रॉ कहलाएगा, कच्चा कहलाएगा, ठीक है ना। जब आप उसको पकाते हो ना, जब पकाते हो तो उसको प्रोसेसिंग कहा जाएगा, यानी पकाने का। और जो खाना सब्जी जब तक बन के तैयार होता है वो है हमारा आउटपुट। समझ में आ रहा ना? क्या हो गया? आउटपुट। और जब हम खाते हैं और जब पेट में इकट्ठा करते हैं वो होता है स्टोरेज, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि हमारा क्या है कि रॉ क्या है? डाटा, ठीक है। डाटा क्या है हमारा? रॉ हो गया। डाटा आर द रॉ फैक्ट्स। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स होते हैं विच इंफॉर्मेशन इज डराइव्ड, जो इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? भेजते हैं या देते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट्स यूनिट्स। यानी रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, रिजल्ट्स हम जिससे प्राप्त करते हैं फ्रॉम कंप्यूटर, इन कंप्यूटर से, वो किसके द्वारा होता है बेटा? आउटपुट के द्वारा होता है। तो सबका क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा हो गया? 41, 42, 43, 45, 45 ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। यानी जब डाटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस कॉल्ड क्या कहलाता है? वो तो कहलाता है प्रोसेसिंग। क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। आपको अभी कंप्यूटर, मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था ना, उसमें मैंने ये बताया सबसे पावरफुल कंप्यूटर क्या है, और उस कंप्यूटर का क्या नाम है बेटा? सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है? सुपर कंप्यूटर। और इंडिया में बनने वाला पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम, ठीक है, परम नाम है उसका। तो देख लेते हैं कि इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा बेटा? सुपर कंप्यूटर। यानी सबसे ताकतवर कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 कंप्यूटर्स आर देन ह्यूमन बींग्स। यानी कंप्यूटर जो होते हैं वो ह्यूमन बींग से क्या होते हैं? फास्टर होते हैं, यानी ह्यूमन बींग से तेज कार्य कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल बताया था अभी इससे पहले वीडियो में कि कैलकुलेशन करना हो अगर हमें, तो हमें जो काम लगेगा 2 घंटे, वो मात्र 1 या 2 सेकंड के अंदर ही कंप्यूटर उस चीज़ को करके दे देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर्स आर फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर आदमी से तेज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब याद रखिए, जब आप कोई भी फाइल को इंटरनेट से ट्रांसफर करते हो, भेजते हो, ठीक है ना, या क्या कहते हैं कि कंप्यूटर को भेजते हो, तो वो किस प्रकार भेजते हो? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग, ठीक है। यानी वह क्रिया जब हम किसी फाइल्स को इंटरनेट से कंप्यूटर को भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फीडिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी वह क्रिया जब हम डाटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं, ठीक है, वह क्रिया जब हम डाटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं इनपुट। क्लियर है सबका? मैंने इनपुट और आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये सब मैंने बताया है, आप लोगों को क्लियर करके बताया है। तो द प्रोसेस ऑफ फीडिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। यानी जब हम कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं यानी भेजते हैं तो उसे कहते हैं इनपुट। क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 and 1 ओनली इज नोन एज। आपको पता है ना कंप्यूटर कौन सी भाषा का वर्क करता है? बाइनरी नंबर करता है ना, जो 0 and 1 यही 2 संख्याओं को लेकर कार्य करता है। समझ में आ रहा ना? तो कह रहा है द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 and 1 ओनली इज नोन एज। उनको क्या जानते हैं? 0 and 1 को हम कहते हैं बाइनरी नंबर। समझ में आ गया सबको? क्लियर सबका? तो आगे चलते हैं कि यूपीएस स्टैंड्स फॉर। यूपीएस स्टैंड फॉर, इसका मतलब यूपीएस का फुल नेम क्या होगा? तो यूपीएस का फुल नेम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका मतलब आप समझिएगा यूपीएस है क्या। आप लोग देखेंगे कंप्यूटर जब कभी कभी क्या होता है ना कि लाइट जब हमारे होते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक होता है वो आता है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी ऐसे समय पर कट जाता है जबकि जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है।
समझ में आ रहा ना कि हम कोई वर्क बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, उस समय अगर हमारा इलेक्ट्रिक क्या होता है चला जाता है, कट जाता है, तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए सब लोग क्या करते हैं, यूपीएस को लगवाते हैं। यूपीएस क्या है, एक प्रकार का आप इसको इन्वर्टर समझिए, एक प्रकार का इन्वर्टर समझिए, जो कि क्या करता है, लाइट कटने के बाद भी हमारे कंप्यूटर को कुछ समय तक होल्ड करके रखता है, यानी चलाता है उसको, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी यूपीएस। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कह रहा है 54 क्वेश्चन देखते हैं कि अ बार कोड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ। बार कोड रीडर जानते हो ना आप लोग? नहीं जानते तो चलो मैं बताता हूं बार कोड रीडर क्या होता है। आपने कभी शॉपिंग मॉल पे गए, शॉपिंग मॉल कभी गए हो ना, कोई सामान खरीदने के लिए, आप कपड़े लेने गए हो या कहीं पे गए हो, शॉपिंग मॉल आप कभी गए हो, तो आप वहाँ देखते हो जब आप सामान लेके आते हो ना, तो जब आप कैश यानी जब कैश उसको देने जाते हो, जब उसका बैलेंस पेड करने जाते हो, आप क्या देखते हो, उसके हाथ में एक मशीन होती है, एक मशीन होता है ना, वो कुछ बार होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्कैन करता है, स्कैन करने पर उसका अमाउंट जो होता है कपड़े का वो कंप्यूटर में फीड हो जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं बार कोड रीडर। अब वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अमाउंट को फीड कर रहा है किसमें, कंप्यूटर में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वह डाटा को कंप्यूटर में भेज रहा है, और जिससे भी हम कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो फिर कह रहा है कि बारकोड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ, सिंपल सी बात है, इनपुट डिवाइस। क्लियर है सबका? इनपुट डिवाइस समझ में आ गया। बारकोड रीडर कैसे है, मैंने एग्जांपल आप लोग दिया किसका, शॉपिंग मॉल का। 55 क्वेश्चन में चलते हैं कि आईटी स्टैंड्स फॉर, आईटी बहुत बार आप लोग सुने हो, आईटी आईटी आईटी। आईटी है क्या? आईटी बेटा होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये होता है आईटी। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 56 पर। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 में क्या कह रहा है कि अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज कॉल्ड, यानी समझिएगा, इंस्ट्रक्शन सीरीज, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दैट टेल्स अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताता है, क्या बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सीरीज का मतलब इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन का एक, अगर मान के चलो कि एक सेंटेंस, एक आप पैरा ले लो, ठीक है ना, जो हमें कंप्यूटर को क्या करना है कि इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है प्रोग्राम, ठीक है ना। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक ऐसा सीरीज होता है इंस्ट्रक्शन का जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 57 कि व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। समझ में आएगा, समझिएगा आप लोग कि सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, सीपीयू के अंग क्या क्या हैं। तो वो 3 होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? मेमोरी यूनिट, जिनको हम शॉर्टकट नेम में कहते हैं एमयू। क्या कहते हैं? एमयू। और एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट, जिनको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सीयू। समझिएगा, ठीक है। कंपोनेंट हम सीपीयू की बात कर रहे हैं। सीपीयू के कंपोनेंट कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो कौन कौन से? मेमोरी यूनिट एमयू, कंट्रोल यूनिट सीयू एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। ये तीनों का फुल नेम भी हो गया, एएलयू, एमयू और सीयू, ठीक है ना। ये 3 क्या होते हैं बेटा? ये 3 है कंपोनेंट्स किसके? सीपीयू के। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन अ सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव आप लोग देखे हो ना, सीडी ड्राइव, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए? तो आप इस चीज को 100% श्योर कर लीजिए, उसका नाम है ऑप्टिकल लेजर। क्या नाम है? ऑप्टिकल लेजर। यानी कौन सी टेक्नोलॉजी सीडी ड्राइव में यूज की जाती है और उसका नाम क्या है? ऑप्टिकल लेजर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस वर्ड, ये तीनों आपने नाम सुना होगा कभी ना कभी। एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा, एमएस पावर पॉइंट का नाम सुना होगा, एमएस वर्ड का नाम सुना होगा, जो आप लोग आगे सीखेंगे, घबराइए मत, आप लोगों को आगे मैं इन सबके बारे में बताने वाला हूं। अभी तो मैं शॉर्टकट में कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं जो हर जगह पूछे जाते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो उससे, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस वर्ड, तो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक ही सिस्टम में चला जाता है ना, एप्लीकेशन के माध्यम से। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, आप लोग पता है ना, सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो आते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60। अब 60 पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर जगह इस पूछा जाता है, ठीक है ना, कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। समझ में आ रहा ना कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? आप तुरंत कहेंगे इंटेल 4004, यानी 4004। ओके, इंटेल 4004। समझ में आ गया सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61।
क्वेश्चन नंबर 61 क्या है हमारा, व्हाट इज नेम ऑफ द एरो सिंबल पोजीशन इंडिकेटर ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले। आप लोग माउस को चलाते हो ना, माउस को, ठीक है ना, तो माउस में आप लोग देखते हो एक एरो बना रहता है, ठीक है, जहां पे आप लेके जाते हो उसको, वो एरो वहां पे जाता है, समझ में आ रहा ना। तो वो क्या है, वही एरो को कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एरो सिंबल, जो एरो का सिंबल आता है, पोजीशन इंडिकेटर, जो पोजीशन दिखाता है, इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि आपका माउस, आपका ये एरो कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे, ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले, कंप्यूटर के डिस्प्ले पे। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्सर, ठीक है ना, जो एरो बन के आता है उसको क्या बोला जाता है, कर्सर। क्या कहा जाता है, कर्सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, हु इज द फादर ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर का सबसे एक इंपॉर्टेंट भाग होता है, जिसके डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों को जानना, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, हु इज द फादर ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के फादर कौन है, कौन इन्हें बनाया है, वो है रीड गैजला। उनको क्या बोलते हैं, रीड गैजला, ठीक है। हु इन्वेंटेड ट्रिपल डब्ल्यू। अब ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म मैंने पीछे बताया है अभी, ठीक है। तो हु इन्वेंटेड ट्रिपल डब्ल्यू, ट्रिपल डब्ल्यू को इन्वेंट कौन किया था, उसकी खोज किसने की थी, तो वो है सर टिम बर्नर्स, ठीक है, सर टिम बर्नर्स। और उन्होंने कब किया था, 1989 में उन्होंने क्या किया था, ट्रिपल डब्ल्यू का इन्वेंट किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुली, यानी सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी सबसे वर्ल्ड का सबसे पहला, संसार का सबसे पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, उसको बोलते हैं एनियाक। कौन सा, एनियाक। ओके, अब देखते हैं एनियाक स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है कि एनियाक स्टैंड्स फॉर, एनियाक का फुल नेम क्या है, तो यहां मैं बता देता हूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर, A for and C for computer. Okay, ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. तो आप लोगों का आज क्वेश्चन नंबर 31 to 65 क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। तो सबको क्या करना है, कॉपी कंप्लीट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लर्न करना है। आप लोग पता है कि मैं कंप्यूटर का ओरल एग्जाम इसी से रिलेटेड लेने वाला हूँ, इसी से आप लोग कंप्यूटर का ओरल एग्जाम भी लेने वाला हूँ। तो सभी लोग वीडियो को एक बार अच्छे तरीके से देखो, मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को 50 से 60% तुरंत समझ में आ जाएगा, और 50% जो बचा आप लोगों का एक बार रिवाइज करोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को देखो। वीडियो को देखने से क्या होता है ना कि कोई चीज़ें हमें लिखने ज़्यादा बेटर देखने में समझ में आता है, ठीक है। तो आप लोग शायद उसको और भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो अगर एक दो बार आप वीडियो को देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ वैसे भी याद हो जाएगी, समझ में आ रहा ना। और कॉपी आप लोग तुरंत कंप्लीट करिए, लेट मत किया करिए, नोट्स बनाते चलिए अपना। और साथ साथ भाई, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया ना तो लाइक फटाफट कर दो, और कमेंट आप लोगों को आना चाहिए। और आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, इससे थोड़ा दुखी हूँ मैं, क्योंकि भाई बनाते हैं हम लोग इतना मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं, काफ़ी देर तक मेहनत करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, उस चीज़ के बारे में जानो। लेकिन आप लोग अगर वीडियो नहीं देखोगे तो समझोगे कहाँ से। आप लोग अपने भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो क्या ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वो शॉर्ट वीडियो जरूरी है या एजुकेशन से हट के कोई वीडियो जरूरी है कि एजुकेशनल वीडियो जरूरी है। अभी आप लोगों का एज ऐसा चल रहा है ना जहाँ पे एजुकेशन वीडियो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, समझ में आ रहा ना। अगर आप लोग इसको देखोगे तो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, बस स्किप कर करके लिखना है। लिखने से बेटर है समझना बेटा। एक पल के लिए नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन अगर समझ जाओगे तो वो जरूरी है, क्योंकि आगे अगर आपको हर कदम पे समझाना पड़ेगा, ना कि आप लिख लिख के दिखाओगे। समझ में आ रहा ना। अगर आप एक बार कॉपी इसलिए कंप्लीट करते हो ताकि नोट्स आपके पास अवेलेबल हो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो कहाँ से समझ में आएगा। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करो, कोई भी स्किप मत किया करो। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग उसको लाइक किया करो, कमेंट में लिखा करो यस सर टॉपिक्स क्लियर है। इसके बाद मुझे भी खुशी होगी कि चलो मैंने जो वीडियो बनाया है उसका कोई उद्देश्य निकल रहा है, कोई पर्पज निकल रहा है। समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल ही वीडियो एक और अपलोड होगा, वो आप लोगों का वीडियो आएगा क्वेश्चन नंबर 66 to 100। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।